बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ टर्म्स हैं जो कि फिशरीज से रिलेटेड, पहले भी एक वीडियो है वो रिकॉर्ड की है एक और टीचर ने, और कुछ और टीचर फीमेल टीचर्स ने, उन्होंने काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स हैं रिकॉर्ड किए हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं वो रिमेनिंग थे, तो वो इंशाल्लाह मैं खुद है वो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि टेस्ट मेकिंग के अंदर भी टाइम लगा है। तो ज़ाहिर है एक टीचर है वो सारे के सारी चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट की हुई थी कि सिलेबस प्रोवाइड करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, और उसके टेस्ट लेंगे और उनके नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम लोग हर चीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे। तो पहले टेस्ट से रेलिवेंट, पहला टेस्ट है वो इंशाल्लाह फिशरी से रेलिवेंट है, वो कल कंडक्ट होने जा रहा है। तो जो भी एस्पायरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 15 दिनों के अंदर हम फिशरीज और एनिमल फाइल हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एक्वाकल्चर या फिशरीज से रेलिवेंट कोर्सेज पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये देखते हैं कि बेसिक्स अबाउट द फिशेज ये कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम कॉमन एंड साइंटिफिक नेम और फीडिंग हैबिट्स देखेंगे, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस देखेंगे और टाइप्स ऑफ द फिशेस देखेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस देखेंगे। सबसे पहले फिशेस होती क्या हैं? अगर फिश को डिफाइन अगर हम करना चाहें तो फिश एक ऐसे वर्टिब्रेट है जिनके अंदर गिल्स और फिन्स मौजूद होते हैं और ये वाटर के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसे वर्टिब्रेट जिनके अंदर गिल्स मौजूद हों, फिन्स मौजूद हों और डिफरेंट टाइप के स्केल्स मौजूद हों, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो, और ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं और पानियों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो सलाइन वाटर यानी मेरीन वाटर हो, उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। और 20,000 के करीब जो फिशेज हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। और फिशेज की स्टडी को इश्तियोलॉजी का नाम दे देते हैं। आप लोगों को पता है कि जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के अब एस्पायरेंट्स है 12 सीटें आई हुई हैं जो सेलेक्ट होंगे पंजाब के अंदर, तो वो काम क्या करेंगे? फिश कल्चर, फिश हैचरी मैनेजमेंट, फिश की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो इन कामों के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ये फिशेज क्या है? फिश आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनके अंदर गिल्स होते हैं, फिन्स मौजूद होते हैं और ये वाटर मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। 20,000 स्पीशीज है और इसकी स्टडी को इख्तियोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। और उसके बाद आगे आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। वाटर की बेसिस पर हम दो कैटेगरीज में फिशेज को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सलाइन वाटर फिशेज जो कि समंदरों के अंदर पाई जाते हैं, जिनका तकरीबन 30 अबाउट बॉडी का कितना पार्ट 30 पार्ट्स पर 1000 और मोर देन 8, यानी कि जो फिश के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। ईल और मुलेट फिश वगैरह इसकी एग्जांपल है। फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर जो लेस देन 30 पार्ट्स पर 1000 है वो सॉल्ट मौजूद होता है, जैसा कि रहू फिश है, फ्रेश वाटर फिश है जो कि दरियाओं में पाई जाती हैं, ये समंदरों के अंदर पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेस पर कोल्ड वाटर फिशेज हैं, वार्म वाटर फिशेज हैं और सेमी कोल्ड वाटर फिशेज इसके अंदर मौजूद होते हैं। कोल्ड वाटर फिशेज के अंदर ऐसी फिशेज जो कि 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या मैक्सिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल है ट्राउट, जो कि हमारे नॉर्दर्न एरिया के अंदर ठंडी झीलों के अंदर ये मौजूद होती है। ये ट्राउट अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये मौजूद है और इसका शिकार उधर बड़ा किया जाता है। दीज फिशेज रिजाइड इन द वार्म वाटर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर रहू और मोरी फिश और सिल्वर कार्प वगैरह इसकी एग्जांपल है। और जो कि सेमी कोल्ड वाटर के अंदर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं, इसकी एग्जांपल है माशेर। माशेर हमारी नेशनल फिश भी है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है कि कौन सी हमारी नेशनल फिश है, तो माशेर है। और ये हम लोगों ने तरबेला डैम के अंदर हम लोग गए थे रिसर्च करने के लिए, तो तरबेला डैम के अंदर ये फिश बहुत ज्यादा है और उधर जितने भी ये फिश बेचने वाले हैं जो फ्राई करके दे रहे होते हैं, तो ये ज्यादातर माशेर फिश ही आप लोगों को वहां से मिलती है, तरबेला डैम और इसके इर्द गिर्द। क्लासिफिकेशन ऑन द फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन एन इकोसिस्टम, तो बेंथिक फिशेज हैं, पेलाजिक फिशेज हैं और प्लैंक्टोनिक फिशेज हैं। बेंथिक फिशेज कौन सी होती हैं? जो बॉटम डिवेलर्स होती हैं, तह के अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर रेज वगैरह, स्केट्स वगैरह, ये एग्जांपल इसकी आ जाती हैं। आगे आ जाती है पेलाजिक फिश जो कि ओपन सी के अंदर मौजूद होते हैं, स्विमिंग फिशेज भी इनको कहा जाता है। प्लांक्टन
प्लैंक्टोनिक फिशेज ऐसी फिशेज होती हैं जो कि फोटोप्लैंक्टन यानी कि ज़ूओप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की तरह से पानी के ऊपर वाटर करंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और उनकी तरह से ज़ूओप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की तरह से तैरती हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द लेक्स एंड द पॉन्ड, के पानी के अंदर ये पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर कहां पर मौजूद होती हैं उसकी वजह से भी हम फिशेज की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक है लिटोरियल जोन फिश जो कि कहां पर मौजूद होती हैं, किनारों पर। लिटोरियल जोन कौन सा होता है, अगर ये देखें तो अगर ये लेक का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, ये आपका सरफेस लेवल है, तो ये जो किनारों वाला एरिया होता है जहां पर कचरा बहुत ज्यादा होता है और ये किनारों वाले एरिया पर जो मौजूद होती हैं उनको लिटोरियल जोन फिशेज का नाम दे देते हैं। यहां पर प्लांट भी मौजूद होते हैं और इनको हैबिटेट है वो भी काफी मिल जाती है। लिम्नेटिक फिशेज जहां पर रोशनी है वो पेनिट्रेट करती है, ज़ूओप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं तो वो लिम्नेटिक यानी ये जहां पर रोशनी पहुंचती है। प्रोफंडल जोन फिशेज, प्रोफंडल का मतलब होता है अंधेरे वाले जोन के अंदर जो मौजूद होती हैं उनको प्रोफंडल जोन फिशेज का नाम दिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द पॉन्ड या लेक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ द जॉज। अब जॉज की बेसिस पर भी फिश की दो कैटेगरीज हैं, एक गनेथा और एक गनेथोस्टोमेटा। एक गनेथा वो होती हैं जिनके जॉज मौजूद नहीं होते, ये मोस्ट प्रिमिटिव फिशेज का ग्रुप है। ये भी एमसीक्यूज आता है। एक गनेथन्स है, सबसे पुरानी वर्टिब्रेट्स भी हैं और सबसे पुरानी फिशेज भी हैं। इनमें पेयर्ड फिन्स मौजूद नहीं होते, इनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, माउथ इनका सक्कर टाइप होता है। एग्जांपल इनकी लैम्प्रे और हैग फिशेज हैं। ठीक है, एक गनेथन है और ये समंदरों के अंदर ज्यादातर पाई जाती हैं, सॉल्ट वाटर के अंदर पाई जाती हैं। गनेथोस्टोमेटा कौन सी होती हैं, जॉर्ड फिशेज हैं, मॉडर्न फिशेज हैं, पेयर्ड फिन्स और लिम्स वगैरह ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनमें कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेज वगैरह इनके अंदर ये मौजूद होती हैं। ये शार्क, रेज, ट्यूना वगैरह ये इसकी एग्जांपल और सोलमन फिश वगैरह इसकी एग्जांपल है। अब आगे आ जाता है जी कॉमन फीडिंग हैबिट, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द सम फिशेज। इसमें से भी काफी एमसीक्यूज हैं, ये आ जाते होते हैं। जैसा कि रहू है, इसका साइंटिफिक, ये कॉमन फिशेज इन द पाकिस्तान है, ये आपको याद होनी चाहिए। लेबियो रोहिटा इसका नाम है, ये ओमनीवोरस है और फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और रिवर्स वगैरह के अंदर मौजूद होती है। कैटला ठीक है, कैटला फिश है, ये ज़ूओप्लैंक्टन है को खाती है और ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होती है। मैरीगॉल है, ठीक है, इसके साइंटिफिक नेम आप लोगों ने सबके याद रखने हैं। ये डिट्रीटिवोर है, फ्रेश वाटर में मौजूद होती है। कॉमन कार्प है, इसका साइंटिफिक नेम आपने तैयार रखना है। ये ओमनीवोर है, फ्रेश वाटर। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, तिलापिया, ये सारे के सारे इनके साइंटिफिक नेम है, ये जरूर याद करने क्योंकि इनमें से एक आध एमसीक्यूज है वो कंफर्म है, ये आता होता है। कैटफिश और मेजर इंडियन कार्प, ठीक है। और इनके ये मिक्स्ड फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूओप्लैंक्टन को खाती है। इनमें ओमनीवोर कौन सी हैं, कार्निवोर कौन सी हैं, डिट्रीटिवोर कौन सी हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये ऑलमोस्ट सारी की सारी फ्रेश वाटर है, पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। अब आगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, वो जैसा कि सबसे पहला डिफरेंस है कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज के अंदर क्या फर्क होता है। कॉन्ड्रिक थीज, ये अक्सर मैं बच्चों को इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछता होता हूं। ये जैसा कि एडी वाइल्ड लाइफ के अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, एडी फिशरीज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या लेक्चरर ज़ूलॉजी के सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हम लोग इंटरव्यू में ये प्रीसोडक्टाइला, आर्टियोडक्टाइला में क्या डिफरेंस है, ये कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज, मैं पूछता था कि मछली अगर पानी में फिर रही है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हाथ लगाए बगैर कि ये कार्टिलेजिनस है और ये बोनी फिश है। तो दूर से ही पता चल जाता है, जो बोनी फिश होता है उसका माउथ है वो टिप के ऊपर मौजूद होता है बोनी फिश के अंदर, जबकि कार्टिलेजिनस जो फिश होती है उसके अंदर देखें जैसा कि शार्क है तो माउथ है वो वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है। तो ये इनके अंदर दूर से ही हम पता चला लेते हैं। नोटोकॉर्ड इनके अंदर मौजूद होती है, कंस्ट्रिक्टेड होती है, इनके अंदर अनकंस्ट्रिक्टेड होती है। ये कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, इनमें बोनी स्केलेटन है। माउथ कहां पर मौजूद होता है, वेंट्रल साइड पर, ठीक है, नीचे वाली साइड पर। इनमें टर्मिनल होता है, टिप पर मौजूद होता है, ये दूर से पता। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर मौजूद होता है, इनमें मौजूद नहीं होता। इनके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो बोनी फिशेज होती हैं इनके अंदर ओपरक्यूलम पर्दा भी मौजूद होता है, ये जो गिल्स के ऊपर है इनके अंदर
जो पर्दा है ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिक्थिस में, ऑस्ट्रिक्थिस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये मरीन वाटर फिशेज होती हैं ज्यादातर कॉन्ड्रिक्थिस, और ये कौन सी होती हैं जी, फ्रेश वाटर फिशेज ज्यादातर होती हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। कॉन्ड्रिक्थिस, इसका कॉर्डल फिन हेट्रो सर्कल होता है। हेट्रो सर्कल मतलब ये इक्वल नहीं होता, कॉर्डल या टेल फिन है वो इक्वल नहीं होता जैसा कि शार्क के अंदर, जबकि इनका होमो सर्कल होता है, जिनका जो कॉर्डल जो फिन है वो बिल्कुल इक्वल होता है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लेट्स मौजूद होती हैं और वो ओपन होती हैं, उसके ऊपर ओपरक्यूलम मौजूद नहीं होता, जबकि अंदर एक पेयर ऑफ गिल स्लेट होता है जिनके ऊपर ओपरक्यूलम है, ये पर्दा मौजूद होता है। इनकी शार्क, रेज और स्केट्स वगैरह ये इसकी एग्जांपल है। इसकी सॉल्मन, ट्राउट और क्लाउन फिश ये इसकी एग्जांपल है। ऑस्ट्रिक्थिस की ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें कोई भी डिफरेंस आ सकता है, एग्जांपल आ सकती है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे शार्क्स और रेज में क्या फर्क है, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनकी फ्लैट बॉडी होती है। ये डिस्टिंक्टली लोब्ड टेल होती है, इनकी विप लाइक टेल होती है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो शार्क्स की जो टेल है हेट्रो सर्कल टाइप इस तरह से होती है, जबकि इनकी अगर देखें तो इनकी विप लाइक स्ट्रक्चर है वो इनका होता है, एक लंबी सी टेल इसके अंदर मौजूद होती है। पेक्टोरल फिन ऑन द साइड्स एंड सेपरेट फ्रॉम द हेड, और पेक्टोरल फिन लार्ज होते हैं और फ्यूज होते हैं हेड के साथ, और विंग्ड शेप स्ट्रक्चर है ये बना देते हैं। ये साइड्स ऑफ द हेड, गिल स्लिट इनके साइड्स ऑफ द हेड के ऊपर मौजूद होती हैं। इधर गिल स्लिट्स देखें तो अंडर साइड ऑफ द बॉडी है ये मौजूद होती हैं। माउथ इनका वेंट्रल साइड पर होता है, जैसा कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इनका माउथ है अंडर साइड होता है, बॉडी के बिल्कुल नीचे ऐसे माउथ है ये मौजूद होता है। तो इस तरह से आप लोग इनके डिफरेंसेस हैं ये देख सकते हैं। शार्क मोस्टली एक्टिव स्विमर्स है, और ये क्या होती है, बॉटम डिवेलर्स है। बॉटम डिवेलर की अगर एग्जांपल आ जाए तो ये रेज आप एग्जांपल उसके अंदर दे सकते हैं। इसकी ग्रेट व्हाइट शार्क और हैमर हेड शार्क ये आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इसकी मेंटा रे है, स्टिंग रे है, इलेक्ट्रिक रे है, ये इनकी एग्जांपल्स है, याद कर सकते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंस, ए गनेथा और गनेटोस्टोमेटा पहले भी मैं बता चुका हूं। ये जॉड फिश है, ये जॉलेस, वो जॉलेस फिशेज हैं, ये उल्ट लिखा गया, थोड़ा सा ये उल्ट हो गया कि गनेटोस्टोमेटा ये क्या आ जाएंगे, क्या चीज होती है, जॉलेस फिशेज होती हैं, जबकि ए गनेथन्स कौन सी होती हैं, जॉलेस फिशेज हैं, और गनेटोस्टोमेटा जॉड फिशेज हैं, और इनके अंदर कार्टिलेजिनस और बोनी स्केलेटन मौजूद होते हैं दोनों के अंदर। इसमें पेयर्ड फिन्स वगैरह एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये जो एक नेथन्स है, जबकि इनके अंदर पेयर्ड फिन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड इनकी कंस्ट्रिक्टेड होती है, जबकि इनके अंदर रिप्लेस हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें यूजुअली एब्सेंट होते हैं। ये पैरासाइटिक या स्कैवेंजर्स होती हैं ज्यादातर। बाकी सारे डिफरेंसेस ठीक है, ये पहला डिफरेंस थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, ये इधर है और ये इधर है, बस बाकी सारे डिफरेंस सही लिखे हुए हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल आप बता देंगे कौन सी, ये लैम्प्रे और हैगफिश, और उनकी बाकी सारी जो मॉडर्न फिशेस की एग्जांपल है ये बता सकते हैं आप लोग। ये एक गनेथन्स की एग्जांपल है और ये गनेथोस्टोमेटा की एग्जांपल्स हैं। अब लैम्प्रे और हैगफिश में क्या फर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, इनमें ट्रू वर्टिब्री मौजूद नहीं होती। इनके अंदर वेल डेवलप्ड आइज हैं, इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड आइज हैं। ये मेनली पैरासाइटिक होती है, ये स्कैवेंजर होती है। डोर्सल फिन और टेल फिन होता है, और ये प्रीमेटिव टेल फिन इसके अंदर सिर्फ मौजूद होता है। ये फ्रेश वाटर और मेरेन होती है, ये स्ट्रिक्टली मेरेन होती है जो हैगफिश है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर भी डिफरेंस बता सकते हैं। ये आगे उनकी डायग्राम्स है ये बनी हुई। श्रिम्प और प्रॉन्स में डिफरेंस, ये जाहिर है वाटर से एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। बेंडेड या कर्व बॉडी होती है और यूजुअली स्ट्रेटर बॉडी होती है। फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ द लेग्स आर द लॉन्गर, और सेकंड पेयर ऑफ लेग ये इसकी लॉन्गेस्ट होती है। फ्रंट पेयर हैज ए लार्जर क्लॉज और सेकंड पेयर हैव ए लार्जर क्लॉज। ये इसके अंदर श्रिम्प और प्रॉन्स में वैसे शक्ल में देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस इनमें मौजूद होते हैं। गिल्स के अंदर ब्रांचेज ट्री लाइक होती हैं, इनके अंदर लेमिनर होता है, प्लेट लाइक, इस तरह से प्लेट लाइक इनके गिल्स हैं, एक दूसरे को मौजूद होते हैं। ये सॉल्ट वाटर में, मरीन में मौजूद होता है, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं जो प्रॉन्स होते हैं। अब आगे आ जाता है, ये भी बड़ा इसमें से भी एमसीक्यूज बन जाते होते हैं। कौन से एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस
क्या है फिशेज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो ये बेटा प्रोटीन रिच सोर्स है। आपको पता है कि हमें लो फैट और हाई क्वालिटी जो प्रोटीन है वो कहां से हासिल होती है, फिश से। ये फ्रेश, ड्राइड, साल्टेड, कैंड फॉर्म, फ्रोजन फॉर्म में हर जगह पर ये मौजूद होती है। कोस्टल एरियाज और आइलैंड के साथ साथ जो कंट्रीज आइलैंड्स होते हैं और जो कोस्टल एरियाज वाले कंट्रीज हैं उनके अंदर ये मेजर फूड सोर्स के तौर पर यूज हो रही होती है। ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, जैसा कि अभी एडी फिशरीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को जॉब मिलेगी तो उनका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जितने भी फिशरमैन होते हैं उनको ये जॉब प्रोवाइड करती है और इसके अलावा जो कंट्रीब्यूट करती है हमारी एनुअल जीडीपी के ऊपर। और उसके अलावा इससे बाई प्रोडक्ट काफी सारे हासिल होते हैं। फिश ऑयल है, उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, वो यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, ये यूज हो रही है एनिमल फीड में। और फिश मील के तौर पर प्रोटीन रिच फीड है, उसके अंदर एक्वाकल्चर के अंदर ये यूज हो रही होती है। जिलेटिन फॉर्म द फिश ब्लैडर्स एंड यूज इन द वाइन क्लैरिफिकेशन, ये उसके अंदर ये यूज होती है। और उसके बाद फिश स्किन और स्केल्स हैं, ये लेदर और कोलाजन बनाने के अंदर यूज होती हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल पर्पस के लिए फिशिंग है वो यूज होती है। टूरिज्म, लाइसेंसिंग और फिशिंग गियर्स और स्केल्स वगैरह ये यूज किए जाते हैं इसके अंदर। बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर यूज हो रही है। ट्रेड और एक्सपोर्ट इससे की जाती है, जिससे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोलॉजी डिफरेंसेस इसके अंदर काफी ज्यादा थे। और इसके अलावा बेसिक टर्म्स अराउंड अबाउट 50 प्लस बेसिक टर्म्स हैं, उसके ऊपर भी एक लेक्चर है, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया पहले। और इसके अलावा बाकी लेक्चर्स भी कंप्लीट फिशरीज के कोर्स के वो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली बेसिस पर आगे टेस्ट होंगे जिसमें कंप्लीट फिशरीज और एनिमल फाइल और उनके भी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। तो जो भी सेशन, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, अगर वो इन 15 दिनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें तो आप लोगों की इंशाल्लाह 100% तैयारी है वो हो जाएगी फिश से रेलिवेंट। बाकी फिन्स के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बना के दूंगा ताकि ये फिन से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की जात आप सबको कामयाब करे। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।